अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब और आज की पुकार में है अल्लाह की राह में कुर्बानी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लंपी स्किन डिजीज आई हुई है। ये कैटल बफलो की बीमारी है, ये बड़े जानवर की बीमारी है। बीमारी ऐसे गेज कर सकते हैं कि जैसे सेहतमंद जो बकरा होता है फॉर एग्जांपल, उसके ना नाक से रतूबत निकलती है, ना मुंह से झाग निकलती है, ना ही उसकी आंखों में से पानी बहता है या कोई रतूबत निकलती है। कसाई को उजरत में ना तो कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं, ना ही उसको खाल दे सकते हैं, ना ही सिरी पाए दे सकते हैं। जो 95,000 का मालिक है उस पर कुर्बानी फर्ज है। कुर्बानी वाजिब है। हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये बंदा मौसमी कसाई है? अब अनाड़ी बंदे ने करना है, ये पल्ले पुल्ले सारे बीच में मिक्स कर देना, छोटी बड़ी। ये बकर ईद है, ईद उल अज़हा है और इस ईद पे हम कुर्बानी करते हैं जानवर की। ये कुर्बानी किस तरह करते हैं, कुर्बानी के क्या मामलात हैं, आज के शो में आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि जानवर खरीदना कैसे है, कौन सा जानवर जो उनसे बेहतरीन है आपने उसे ढूंढना कैसे है, और ये भी बताएंगे कि कुर्बानी करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, कुर्बानी के बाद गोश्त बांटने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, कौन सा गोश्त ऐसा है, किस तरह गोश्त बनवाना है, किस कसाई के पास जाना है, कसाई जो सा है उसकी पहचान कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। इवन जानवर तक की पहचान आपने कैसे करनी है आज के शो में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहे। बकरा खरीदने जब आप जाते हैं मंडी, जैसे आप मंडी आए हुए हैं, ये लाहौर की एक मंडी है, यहाँ पर जानवर आपको मिल जाते हैं। तो जानवर खरीदने के लिए आप अपने मोहल्ले का एक्सपर्ट लेके जाते हैं या वो बंदा लेके जाते हैं जैसे थोड़ा बहुत जानवरों का पता होता है, वो जानवर चेक करता है मुंह खोल के, दांत खोल के। आज हम के शो में हम कोशिश करेंगे कि इस कुर्बानी के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो इसके फ़राइज़ हैं, उसके अंदर जो जो आप जिस मराहिल से गुजरते हैं उन मराहिल में एक्सपर्ट से आपकी बात करवाएं। और मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिला दुरानी साहिबा के साथ हूँ जो वेटनरी साइंसेज की एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? मंडी में हम यहाँ पर मौजूद हैं और मंडी के अंदर जानवर की पहचान करने के सबको यही शौक होता है। मैं तो अपने कभी चाचे को पकड़ के लेके जाता हूँ, कभी मामू को, कि वो बड़े हैं जरा देख लेंगे जानवर। हमें बेसिक जानवर के अंदर देखना क्या होता है? एक्चुअली जब हम, आपको पता है सुन्नत इब्राहिमी है जी जी, और हमने खूबसूरत जानवर, सेहतमंद जानवर सिलेक्ट करके देना होता है। खूबसूरत और सेहतमंद जानवर की पहचान जो है हम उसकी चाल से भी करते हैं, हम उसकी हेल्थ से भी करते हैं, सेहत से भी करते हैं। साथ ही ये कि जैसे कुर्बानी है तो उसमें उम्र का भी हमें ध्यान रखता है। ये उम्र कैसे गेज करते हैं हम? दांतों से करते हैं हम, क्योंकि बकरों के लिए 1 साल का यानी 2 दांत होने चाहिए आगे ऊपर वाले। हाँ, अब इसमें आपको जब आप जानवर की उम्र की पहचान कर ले, फिर आपको देखना है कि उसके नाक से कोई रतूबत तो नहीं निकल रही। दोंदा है, इसे कहते हैं दोंदा। हाँ जी, दोंदा। दोंदे के 2 दांत होते हैं। ये उम्र कितनी होती है इस जानवर की? 1 साल। 1 साल का होता है। 1 साल। और 1 साल का जानवर परफेक्ट होता है खरीदने के लिए? परफेक्ट होता है खरीद। ठीक है। और उसके बाद उम्र देख ली हमने। उम्र देख ली, उम्र देखने के बाद फिर आपने देखना है एनिमल का हेड से लेकर टेल तक आपने उसको अच्छी तरह से देखना है कि उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स ना हो, जैसे और कोई बीमारी भी ना हो। जैसे बीमारी कैसे हम गेज कर सकते हैं? बीमारी ऐसे गेज कर सकते हैं कि जैसे सेहतमंद जो बकरा होता है फॉर एग्जांपल, उसके ना नाक से रतूबत निकलती है, ना मुंह से झाग निकलती है, ना ही उसकी आंखों में से पानी बहता है या कोई रतूबत निकलती है। तो पहले तो आपको सर का हिस्सा देखना होता है कि उसमें एवरीथिंग इज परफेक्ट। कोई रतूबत ना आंख से निकले, ना नाक से कुछ ना निकले, और ना ही उसके मुंह से झाग ना ही उसके मुंह से झाग निकल, साफ हो मुंह, साफ हो, छाले ना हो मुंह के ऊपर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जानवर को पूरे जिस्म के ऊपर एक दफा से उसकी बॉडी का जिसको स्कोरिंग कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में, या गोश्त का आप देखते हैं, उसकी पुट के ऊपर हाथ मार के आप देखते हैं कि उसके ऊपर गोश्त है भी है या नहीं। ठीक है। जो बहुत लागर और कमजोर जानवर होते हैं उनकी हड्डियां नजर आ रही होती हैं। जी, नजर आ रही होती हैं। देखा वो हड्डियों से मुराद ये है कि एनिमल वीक है, कमजोर है। ठीक है, ठीक है। वो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है, लिहाजा जाहिर है खूबसूरत नहीं है, तो उसकी कुर्बानी का आप नहीं फरीजा अंजाम दे सकते। उसके बाद फिर आप जानवर को चला के देखें। ठीक है। अगर वो लंगड़ा रहा है तो उसकी या तो पाँव में नुक्स है, या उसकी हड्डी में प्रॉब्लम है, या उसकी टांग में नुक्स है, उसको बीमारी भी हो सकती है। ठीक है। तो ऐसा जानवर भी कुर्बान नहीं कर सकते? नहीं आप कर सकते। कुर्बानी के लिए लाजमी है कि सेहतमंद जानवर होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लंपी स्किन डिजीज आई हुई है और ये जानवरों में है, लाइफ स्टॉक में जी, है। जी। और अब क्योंकि अब हमारा डायरेक्ट डीलिंग लाइफ स्टॉक के साथ बहुत ज्यादा होने वाली है, तो उसको कैसे हम गेज कर सकते हैं? लंपी स्किन जो डिजीज है ये कैटल बफलो में हमारे यहाँ फैल रही है और ये वायरल इन्फेक्शन है। इसके लिए भी जो मच्छर है
हैं या ये जो काटने वाले कीड़े होते हैं, ये वेक्टर का रोल प्ले करते हैं, जी, बीमारी ठीक को है। फैलाते हैं। ठीक है। इस डिजीज में जानवर ये वेक्टर ड्रिवन है। हाँ, ये वेक्टर ड्रिवन है। ओके। इसमें जानवर के जिस्म के ऊपर आपने देखी होंगी तस्वीरें कि गदूदें या गिल्टियां सी बन जाती जी, हैं, ठीक इसको है। गिल्टियों वाली बीमारी भी कहते हैं। जानवर की गिल्टियां बनने से पहले 1 हफ्ते तक वो बीमार रहता है, और ये बीमारी की जो शुरुआत होती है, जो साइंस होते हैं, वो बाज़ औक़ात फार्मर्स इग्नोर कर जाते हैं। अच्छा। उसी हालत में वो ट्रांसपोर्टेशन करके उसको मंडियों में ले आते हैं। हाँ। अभी जो हमारे यहाँ पे फैल रही है, उसमें भी मंडियाँ बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। ओहो। जब एक दफ़ा बीमार जानवर मंडी में आ जाता है तो ये बीमारी वहाँ से फैल जाती है, या फिर ये होता है कि तो ट्रांसपोर्टेशन ये से तो फिर पहले जो व्यापारी हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल ये ख्याल फैल रखना सकती चाहिए, है। बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और WHO के बल्कि उसके मुताबिक तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन से बहुत देर पहले उनकी वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। ठीक है। अब अगर मुझे वैक्सीनेशन नहीं लगता कि ये, और ये सिर्फ बफलो और काउज में है, ये हाँ। उसमें नहीं है, बकरियों में नहीं है। नहीं, ये कैटल बफलो की बीमारी है, ये बड़े जानवर की बीमारी है, और इसके अंदर जानवर की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाती है। जाहिर है जब जानवर खाएगा नहीं तो उसके ऊपर गोश्त भी नहीं आएगा। इसमें जो बीमारी का असरात हैं वो सिर्फ जिल्द के ऊपर नहीं रहते, उसके जिल्द के अंदर? नीचे जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, उसके अंदर भी जाते हैं। ओहो। सो जो गिल्टियां बनती हैं ना, वो नीचे तक होती हैं। सो इसमें इसकी खाल भी ज़ाया हो जाती है, गोश्त भी ज़ाया हो जाता है। जानवर खाने लायक इसलिए नहीं रहता है कि वैसे तो ये इंसानों को उस तरह से नहीं लगती, लेकिन इसकी जो रतूबतें हैं उसके अंदर वो सारे जरासीम निकलते हैं। सो जो बुचर हजरात जो हैं, जब वो करते हैं, स्लॉटर करते हैं या कुर्बानी करते हैं, अगर वो प्रॉपरली अपने हाथ वॉश नहीं करते या छुरियाँ सही तरह से नहीं धोते और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो भी एक बीमारी फैलाने का मौजूद सिर्फ बनते हैं। जानवर को या इंसान को भी? इंसान को बीमारी नहीं ये लगती है, ठीक है। लेकिन जानवर की दूसरे जानवरों की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे जानवरों को मंडियों में लाने से इज्तनाब करें, ऐसा जानवर मंडी में ना लाया जाए। ना लाया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मंडियों में जा रहे हैं, मंडी में आए हुए हैं, तो इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं कि कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो जानवरों से इंसान को हो सकती हैं? ये या जैसे आपने हर साल देखा होगा कि हर साल हम कॉन्गो का नाम लेने लग पड़ते जी। हैं, और कॉन्गो जो है वो उसमें टिक्स या चिच्चड़ बड़ा रोल प्ले करते हैं। चिच्चड़ों से सिर्फ कॉन्गो ही नहीं, और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, और चिच्चड़ बजाते खुद भी अगर काट ले तो वो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। सो बेहतर तो ये होता है कि पहली बात है कि बच्चों को मंडियों में ना लेके जाएं, ठीक है। ढीले ढाले कपड़े पहन के ना जाएं। फिर उसके बाद बेहतर तो ये है कि आप अपने हाथ वॉश करें जाने से, मतलब जानवर को जो छू के जब आते हैं या लेके आते हैं तो आप बल्कि अपने कपड़े चेंज करें। और जब लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम के ऊपर भी, जब आप उसको लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं, उस वक्त भी बड़ी एहतियात करें, क्योंकि वो भी एक टाइम ऐसा होता है जिसमें जानवरों को चोट लग सकती है। जी, ठीक है। फिर घरों में लाने के बाद आप जो ऑफर करते हैं उनको डाइट, वो डाइट इंसानों वाली ऑफर करना शुरू हम कर देते हाँ हैं। जी। उसमें बहुत ज़्यादा हमें दाने का या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो डाइट उनको पहले दी जा रही है उसी को ही अच्छा, एक और चीज़ बताएं, एक जानवर बहुत बड़ा और बड़ा हैवी नजर आता है हमें, उसका गोश्त भी बड़ा भरा हुआ होता है, कहा जाता है कि उसको स्टीरॉइड्स के टीके लगाते हैं, उसको दवाइयाँ खिला के लेके आते हैं। ऐसा कुछ है कि जानवर जो है वो किसी किस्म के इंटॉक्सिकेशन के अंडर होता है या उसको टीका लगाया होता है? ऐसा वैसे है तो नहीं है, क्योंकि कुर्बानी के जानवर जो लोग पालते हैं वो उनके लिए खुराक का ध्यान रखते हैं, उनको स्पेशल डाइट भी देते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो यहाँ पे बेदरगे एंटीबायोटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर जानवर बीमार हो जाए तो एंटीबायोटिक्स के असरात ज़रूर रेजिड्यूज होते हैं। ये जो जानवर का सेहतमंद होता है, ये अननेचुरल सा लगता है बाज़ दफ़ा। वो कहते हैं हमने इनको पिस्ता, बादाम और पता नहीं क्या क्या मुरब्बे खिला के बड़ा, तो फैट ज़्यादा होती है, वो मसल मास नहीं होता, वो फैट्स होता है। सो दैट इज नॉट हेल्दी। तो वाकई मुरब्बे और वो खाने से जानवर फैलता है? फैट है ना, आप फैट को किसी भी शक्ल में दे दें। ठीक है। आप ज्यादा फैट की जब डाइट देते हैं तो जानवर के ऊपर चर्बी चढ़ती है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और उसका मास ज्यादा होता है, लेकिन वो गोश्त जो है उसको आप पैलेटेबिलिटी, जो जायका जो है उसका, वो उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का हमें आदत है खाने की, तो उसका जायका ज़रूर चेंज होता है। ये मैं नहीं कहूँगी कि उनको स्टीरॉइड्स के टीके लगाते हैं,
हाँ, ये जरूर होता है। बाज़ औक़ात के दूध देने वाले जानवरों में हम स्टीरॉइड्स के टीके लगा के दूध को उतारते हैं, बट ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं इनके लिए जो स्पेशल डाइट्स होती हैं वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट्स का इस्तेमाल जरूर करते ठीक हैं, है। जैसे हम यहाँ पे बॉडी और ये ठीक है बिल्कुल। हाँ, मतलब नॉर्मल ये है। देखने के लिए तो ठीक है, खाने लेकिन के लिए खाने मुश्किल। के हिसाब से जो क्वालिटी मीट है वो क्वालिटी मीट नहीं, यानी कि जितना तगड़ा जानवर फैटी होगा वो खाने में उतना मजेदार नहीं होगा। उतना मजेदार नहीं होगा, उसका रेशा भी मोटा होगा और वो इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं ना हम जैसे मजे से लेके गोश्त खाते हैं, वो उस नहीं, तरह से मजेदार नहीं होगा। नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।